अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी शाम की आगाज़ जो है वो हुआ था इस तरह से कि हमने जलालसन जाना था। मेरा कॉर्न खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था क्योंकि जलालसन वालों ने अब ये रखना शुरू कर दिया। साथ में इन्होंने कॉटन कैंडी भी रखी है और पान भी रखे हैं। कॉटन कैंडी पे नज़र पड़ गई थी मिराल की, तो उसने रोला डालना शुरू कर दिया कि मुझे तो ये खानी है। अगर से उसने खानी हो या ज़ाया करनी हो, लेकिन थोड़ी सी खा लेती है। आपको पता है बच्चों का यही होता है कि आधा खा लिया और कोई और चीज़ दिखी तो उसके दीवाने हो गए। तो यहाँ पे मैंने उससे बताया कि अच्छा कौन सा फ्लेवर तुम्हें चाहिए, तो उसने कुछ भी जो उसका दिमाग में आ रहा था उसने चूज़ कर लिया, जो कि था ब्लूबेरी। मैंने कहा जी बनाना शुरू करें। साइड पे मैंने अपनी कॉर्न का ऑर्डर दे दिया हुआ था, जो कि मुझे पसंद है एक्स्ट्रा स्पाइसी। अब तो उनका भी पता चल गया है कि शक्ल देखी कि जी इन्होंने एक्स्ट्रा स्पाइसी लेना है। अच्छा, इसके यहाँ पे कौन बनी थी जो कि बड़े शौक़ से मिराल देख रही थी, और यही वीडियो बनाते हुए मैंने देखा कि इनके ये जो इन्होंने मिरर से या जो भी इसे कवर किया हुआ है इसमें तो हम नज़र आ रहे हैं। फिर मैंने कहा थोड़ा ध्यान से वीडियो बनानी पड़ेगी। और मिराल भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मिराल भी बड़े मज़े से देख रही थी कि क्या हो रहा है ना, अभी कब जल्दी से ये जो अंकल है ना जल्दी से बनाए, ये अपनी ये जो करतब है ना बस कर दे और मेरे हाथ में ना मेरी कॉटन कैंडी दे दे। खैर कॉटन कैंडी भी मतलब तकरीबन अपने इख्तिताम पर थी और मेरी कॉर्न भी जो है वो बन चुकी हुई थी। ये देखते हुए ना कॉटन कैंडी को फिर मुझे ना थोड़ा अपना बचपन वाला सीन याद है। आप लोग ज़रूर बताएगा आपको किस किस को याद है, जब वहाँ पे मतलब एक बॉक्स के अंदर कॉटन कैंडी वाले जब अंकल आते होते थे तो वो डिफरेंट वो बर्ड्स और इस तरह बना के देते होते थे। तब मुझे वो ये देख के ना ये याद आ गया था। खैर फिर घर आए तो अभी तो मैंने सिर्फ कॉर्न ही खाई थी, तो सैंडविच पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो सैंडविच भी आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा ना लाइक हेल्दी वाला सैंडविच है। इसमें एग था, वो जो मैं नहीं खाती होती, मुझे इसमें ना अपने सैंडविच में पसंद नहीं है। तो मैंने तो अंडा जो था वो बाहर निकाल दिया था, बस मैंने कहा आपको मैं दिखा देती हूँ। उसमें ऑलरेडी केचप लगी हुई थी तो एक्स्ट्रा लगाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसकी रेसिपी मैं जब मैं ख़ुद बनाऊँगी ना तो आपको ज़रूर बताऊँगी। सैंडविच के साथ मुझे यहाँ पे मिला था जूस, जो कि मैंने पहले मतलब कभी ऐसा चीज़ उसको ट्राई वगैरह नहीं किया था। तो अब जो है वो मेरे मामा ने कहा था तुम पीना स्टार्ट करो, तो मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या, लेकिन ये ना तो मीठा ना खट्टा, पता नहीं क्या ही था। खैर फिर मेरी सिस्टर आई हुई थी तो हमने सोचा कि चलो हम ना कुछ खाने चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अपनी मौज मस्ती में थे क्योंकि उनके भी मामा गाड़ी में आके बैठी नहीं थी। फिर हम रवाना हो गए। रवाना कहाँ पे, बहुत ज़्यादा उर्दू आ रही है मुझे आज। खैर क्लकिन गए थे हम क्योंकि ब्रोस्ट खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। जब मेरी सिस्टर आती है या तो हमारा होता है कि क्लकिन या तो उई के जो विंग्स है ना वो खाना है। खैर यहाँ पे ये हुआ था कि हमारा जो ऑर्डर में 35 मिनट्स के बाद मिला था, और जो हमसे बाद है तो उनको पहले ही मिल रहा था, जो कि हमें देख के बहुत गुस्सा भी आता और हंसी भी आई थी। उनको इसलिए जल्दी मिल रहा था क्योंकि उन्होंने साथ फ़िश भी करवाई थी, तो उनको ज़्यादा जल्दी मिल रहा था। खैर यहाँ पर मैंने अपना फेवरेट पीस उठाया और वो मुझसे गिर गया, और उसके बाद मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मेरी बहन ने भी देख लिया, तो हम दोनों हंस रहे थे। और यार ये इतना मज़े का होता है ना, मैंने हैंड बैन का भी ट्राई किया, वो भी अच्छा है, और ये उससे भी ज़्यादा बेहतर। इसके साथ हनी मस्टर्ड सॉस लगाओ, ओए होए होए क्या ही मज़े हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा इसके बाद क्योंकि मेरी भांजी बहुत ज़्यादा इसरार करी थी कि मुझे बोबा टी या मतलब इस तरह से कुछ चाहिए, क्योंकि उसने शायद ये बच्चे वो शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं उसमें इस तरह से वीडियोज़ आती हैं। तो मैंने कहा बेचारी बार बार कह रही है तो ले चलते हैं। फिर मुझे ना अब याद आया कि अच्छा हम जा ही रहे, तो मैंने आपसे अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि शादी पे क्या मतलब हुआ था। तो बहुत से लोगों ने मेरे वेट पे और इस तरह से ना मेरा मूड ख़राब करने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन यार आप पतले हो मोटे हो, आपको लोग किसी भी हाल में खुश रहने दे ही नहीं सकते। आप किसी भी अच्छे हो जैसे भी हो, किस तरह से भी आपकी स्किन का फेयरनेस पे भी बड़े लोग हो जाते हैं, आपके रंग पे बहुत बोलते हैं, आपके वेट पे बहुत बोलते हैं। तो मैंने मतलब आप तो बोल के चले गए और पीछे बंदा कितना सोच रहा है उस चीज़ पे, उसको कितना हो मतलब तंग हो रहा है, वो टेंशन में है, क्या सोचता रहता है। आप तो बोल के चले गए हो, लेकिन पीछे वो बंदे की क्या हालत है वो आप नहीं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको फ़र्क पड़ता हो तो आप ये बातें करो ही ना। तो मैंने तो ये कहा कि मैं एक दिन सोचा मैं इसके बाद कहा कि बाहर में जाए सारे, जब मुझे अब अपने इन चीज़ों से मसला नहीं है तो किसी को मसला आता है, ये उनका मसला है मेरा तो नहीं हुआ। खैर फिर जी अब इन बातों को भी अब खैर यही बात मैंने शेयर करनी थी। खैर हम वी ड्रिंक आ गए क्योंकि ये पाइन एवेन्यू के पास ही है, मेरे ख्याल से गोल चक्कर के पहले आ जाता है मैकडोनल्ड से। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे थे कि मतलब सोच रहे थे कि अब क्या कौन सा लेना, क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया हुआ था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फिर मैंने उनके जो वेटर थे उनसे पूछा, और हमने यहाँ पर जो मंगवाई थी, अब मुझे उसका नाम भी भूल गया मैं, लेकिन फिर भी ना टेक्स्ट में मेंशन कर दूँगी। अब हमने लाया को कहा कि क्योंकि लाया को बहुत ज़्यादा हो रहा था चाहिए, तो हमने कहा चलो अगर ख़राब हुआ, इसने रिएक्शन बुरा दिया, इसको थप्पड़ पड़ेगा। खैर इसने ट्राई किया, और मैं वैसे आवाज़ लगा देती लेकिन पीछे गाना लगा हुआ था, तो
इसलिए मैंने मास्क के साथ नहीं अपलोड किया। लेकिन इसने कहा कि ये अचार जैसा है, तो जब इसने अचार जैसा बोला तो मैंने सहर को कहा कि वो अपना काम करे, इसको 2 थप्पड़ लगाए। खैर ये जो ड्रिंक थी ना, ये मैं इसको 10 में से 7 दूँगी। बुरी भी नहीं थी, अच्छी भी नहीं थी। फिर लास्ट में हम स्कूपी गए क्योंकि यहाँ से पीनट्स लेने थे। मैंने कहा यार यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। आइज़ल को भी हमने कहा वो भी टेस्ट कर ले, क्योंकि हम सब ने टेस्ट कर लिया था और ये रहना चाहे। उसके बाद ये इतना लंबा से प्लेट थी ना, और मैंने से कहा कि बेटा बस कर दो इसका, इसलिए मैंने फेस थोड़ा पीछे किया था। खैर यहीं पे व्लॉग को एंड कर दिया मैंने। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।